2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। तैयारी कर रहे हो तमाम अभ्यर्थी, बेरोजगार संगठन, हमारे जो भी इस धरने के अंदर आते हैं, और विशेष रूप से आरडीपी परिवार और सारे नौजवान, सारे विद्यार्थी जो किसी न किसी रूप में इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, चाहे जेल भरो आंदोलन और 25 मई की जो युवा आक्रोश रैली थी, उसमें राजस्थान के जवानों ने और जयपुर शहर में रहने वाले हमारे बच्चों ने ये दिखा दिया कि राजस्थान का जवान सबसे ताकतवर है, और अग्निवीर का आंदोलन जो अग्निवीर के खिलाफ होगा वो नेतृत्व राजस्थान का जवान करेगा। ये संदेश आपने 25 मई को दिया, और इस संदेश के बाद आपने देखा होगा कि कितना राजनीतिक उलटफेर हो गया। कांग्रेस के अंदर दुर्विरोधी लोग एक जगह आ गए, और बीजेपी के अंदर भी गुटबाजी खत्म हो रही है कि समय रहते समझ जाओ, नहीं तो ये आरएलपी की सेना, नौजवानों की सेना राजस्थान की सत्ता में कब्जा करेगी। तो भाइयों, आपके संघर्ष का ही परिणाम, और आपके संघर्ष का ही परिणाम है कि आरपीसी को नया चेयरमैन मिला, और ये मेंबर भी नए मिलेंगे, पुराने मेंबर हटेंगे। प्रधानमंत्री जी का जैसे ही समय हमारे पास आ जाएगा, उसके बाद आप चिंता नहीं करें, हम सारी बात वहां बताएंगे, और ऐसा ही भर्ती का जो हमारा मुद्दा है, ऐसा ही भर्ती रद्द कराएंगे। तो कितना ही समय हमें लग जाए, सरकार हमें थकाने को चलिए, हम सरकार को थका देंगे, सरकार को झुका देंगे, और दोबारा से पेपर लीक की घटनाएं नहीं होगी राजस्थान के अंदर। ऐसी व्यवस्था हम राजस्थान के अंदर कराएंगे। मेरे छोटे भाई, आने वाला जो हमारी पीढ़ी है, वो हमेशा याद रखेगी कोई हमारे लिए लड़ा था, और हम सबके लिए लड़ रहे हैं। आज फर्स्ट ग्रेड के बच्चे पहले आए थे, मैं आज आ नहीं पाया, मैं कहीं चला गया, और बातें करते करते समय ऐसा निकल गया कि 4 घंटे हो गए, जिनमें 1.5-2 घंटा आपके लिए था विशेष रूप से, मैं जहाँ बैठा था। और क्योंकि आप सब मजबूत हैं, लड़ते हैं, रोज आप लोग आ रहे हैं यहाँ पे, तो मैं आपको जितनी बार धन्यवाद दूं उतनी बार कम। लेकिन इस धरने पे दिल्ली की नजर है, तमाम पार्टियों की नजर है। कई लोग तो माला फेर रहे हैं कि उनका आंदोलन सफल नहीं हो, लेकिन गांव में बैठा गरीब किसान और जवान ही माला फेर रहा है कि हनुमान जी का आंदोलन सफल हो, और दोबारा चोर, भ्रष्टाचारी, अपराध राजस्थान के अंदर नहीं। भाइयों, देखिए राजस्थान के अंदर वो एक AK-47 जो 2 राइफल पकड़ी के आनंद पाल ले गया था, दोनों पकड़ लिए। ये तो चाहते तो पुलिस वाले ही पकड़ लेते, धीरे धीरे पकड़ रहे। इनको भी क्या खबर बनानी होती है, 6 महीने बाद बनाएंगे, 3 महीने बाद बनाएंगे। मैं कह रहा हूँ इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, भाई कौन कौन थे, क्या थे, किनके टच में थे, क्या नहीं, ये सारी जांच होके क्लियर होना चाहिए। कभी होता नहीं। अब मुझे बताओ, मुझे किससे धमकी मिली, अभी यही क्लियर नहीं हुआ। तुम समझ सकते हो? मैंने कहा भाई धमकी मिल गई, बताओ तो सही धमकी देने वाला कौन है। बोले नहीं, आप निश्चित रहे, आपको बड़ा थ्रेट है। कहने का मैं सुरक्षा नहीं लूंगा। तो 4-5 दिन ये बच्चे परेशान हुए, बाहर सोते थे, थाने में जाते। तो मैंने कहा अब मेरे से देखा नहीं गया, मैंने कहा चलो आप मेरे साथ रहो। ये सरकार पता नहीं क्या चाहती, विपक्ष है ही नहीं राजस्थान के अंदर। कहाँ है विपक्ष, बताओ मुझे। और सबको पता है, कांग्रेस के लोगों को पता है कि राजस्थान के लोग याद नहीं रखते। 27 में हम लास्ट में आएंगे, और 28 के अंदर हम सारे वोट ले लेंगे, लोग वोट दे देंगे। ये आपको याद रखना कि दुख के समय, तकलीफ के समय आपके बीच कौन था, किसने अपनी पूरी जवानी इस राजस्थान के जवान और किसान के लिए खत्म करी, उस व्यक्ति को आपको याद रखना। अपन याद नहीं रखते। कोई आदमी आता है, मैंने देखा चोर, लुच्चे, लफंगे जो पैसा कमा लेते हैं और एकदम से आके मन से बोलते हैं 5 लाख रुपए मेरी तरफ से, लोग ताली बजाओ, मान सम्मान करो, मान। अरे पैसे लाया कहां थी तो पता करो। थोड़ा वो भी बराबर, हम भी बराबर, वही MLA, वही MP। अपने इन चीजों का ध्यान रखो कि किसका बैकग्राउंड क्या है। अभी जो मैं लड़ रहा हूं ना, मेरी उम्र क्या हुई, 50-51 साल उम्र हुई है। 25 साल पहले मैं कैसे लड़ रहा था, 20 साल पहले मैं कैसे लड़ा, सारी चीज का ध्यान रखो। हर कहीं पीछे हो लेते हो सोशल मीडिया में, कोई दिखा जय हो जय हो, किसकी जय बोल रहे हो, तुम्हें बेचेगा जाके बाजार का। थोड़ा ध्यान रखो भाई, इतनी उतावल मत करो। और कोई अब मान लो 70 पार, 75 पार, 80 पार हो गया कि तुम्हारी लड़ाई लड़ लगेगा 20 साल के जवान की तरह। कोई नहीं लड़ेगा लड़ाई देश के अंदर, भूल जाओ इन बातों। फालतू में किसी को नेता बनाने की आवश्यकता नहीं है। हर चीज के बारे में ध्यान रखो कि किसका, अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सिपाही हो, अगर मुझे पसंद करते हो, तो मैं किसी के पक्ष में बोलूं यस, उसके बाद टूट पड़ो। मेरा इंतजार तो करो कि 25 साल पहले, 30 साल पहले क्या हुआ था, किस तरह लड़के तुम सबको यहाँ लेके आया हूं मैं।
बड़े बड़े घराने थे राजस्थान के अंदर जो बराबर नहीं बिठाते थे किसानों को, उनके बेटे पोते भांजे भतीजे भतीजे वही राज कर रहे थे। मैंने ही निकाल के तुम्हें यहाँ तक लेके आया हूँ भाई। मेरे बहुत संघर्ष किया, बहुत तकलीफ पड़ी, बहुत परिवार पे संकट आए। मेरे परिवार को संकट में डालने वाले कौन थे? कौन वो लोग थे जिन्होंने हनुमान बेनीवाल को आगे आने से रोकने का प्रयास किया? कम तो उन लोगों को फॉलोअर तो मत बनो, नहीं तो फिर यही लिख दो कि दूसरों के साथ हो जाओ भाई, हम तो हनुमान जी के साथ में। पता नहीं किस तरह के लोग हो यार, कैसे समझोगे बताओ? कहीं भी चल देते हो क्या? तो फिर सीट आई थी 100, फिर आपके साथ आ गई 100 सीट। मैं तो किसान आंदोलन मिनिस्ट्री छोड़ दी थी सर। हमेशा उसी आदमी को फॉलो करो। चंद लोग मक्कार लोग ऐसे भी हैं, जब हमारे समाज के बच्चों पे गोलियां मारी जा रही थी उस वक्त कहां थे वो लोग? 2003 से लेके 2025 के बीच मर गए थे क्या? जब अचानक से प्रकट होकर आ रहा है आपके बीच। ध्यान रखो सारी बातों का। कौन समझाएगा तुम लोगों को बताओ? अब तुम्हें तो पता नहीं 3 में क्या था, तुम तो ज्यादातर तो 20, 25, 22 साल के हो। तुम्हें क्या पता 1998 में क्या हुआ था? पता है क्या किसी को? 1995, 96 में क्या हुआ? हमें हर चीज का पता है। और यही तो लड़ाई लड़ रहे हैं। तभी तो समाज का जो बड़ा तबका है, बड़े अधिकारी है, वो कतई नहीं चाहते कि हम आगे बढ़े, आरएलपी आगे बढ़े। और हम चाहते हैं परिवर्तन करें कि हमारे बच्चों की सत्ता में भागीदारी हो। मैं तो उस समय आरक्षण आंदोलन के अंदर लड़ा था। मैं एक ही नेता था नया उस समय, 97-98 के दौर के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर घूमा था। मुझे याद है कि जब बड़ी रैली हुई तो मुझे मंच पे भाषण देने से रोक रहे थे, हनुमान जी को भाषण मत दिलाओ, नहीं तो नागौर से एमपी बन जाएंगे। अरे भैया, तुमने नहीं देखी वो तकलीफ? तुमने थोड़ी देखा था कि मुझे 302 के मर्डर में किसने अंदर डलाया? पता है तुम्हें? मेरे परिवार को किसने बर्बाद किया पता है तुम लोगों को? हर किसी पीछे जय हो जय हो जय हो चालू कर देते हो। ये काम अपना नहीं भाई, ये तो काम वो करते हैं जो गाने बजाने वाले, क्या बोलते हैं उनको? ना ना ना, वो अपना काम नहीं है। आप तो एक ही चीज का ध्यान रखो कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ही आपके लिए सब कुछ है। आरएलपी से हटके अगर कोई दूसरा झंडा आता है और अपने आप पॉपुलर होके दूसरी जगह भागता है तो उस हर आदमी को पहचानो। समझ गए ना? कई लोग ये फोटो खिंचाने आते हैं, उनके मन में हम कतई नहीं है फोटो हमारी खिंचाना और दलाली दोगलापना दूसरी जगह जाके करना। उनसे भी सावधान रहो। कौन मेहनत कर रहा है? कौन? मुझे बताओ कि मैं अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नहीं बनाता तो तुम किसके झंडे के नीचे बैठते? कांग्रेस के, बीजेपी एक ही झंडा था, कॉमरेड। वो तो अब लंबे चले नहीं, चले के घर बैठ के सारे सारे, वो भी अब आरएलपी के अलायंस से जिंदा हो गए सीकर के अंदर। लेकिन आपको हर व्यक्ति को ये ध्यान रखना है, कोई भी पोस्ट करो, कोई भी चीज करो, आप ये देखो कि अचानक कोई व्यक्ति अगर लूट के पैसे लाके और कोई अच्छे काम में लगा दे, पैसा तो लूट का एक नहीं है, ये ध्यान रखो। वो हमारे बराबर कभी नहीं होती। हर किसी गुणगान मत करो, कोई नहीं मानेगा तो फिर तुम्हारी भी वही हो जाएगी जो दूसरी सेना लड़ रही है ना, दूसरी वाली। ऐसे ही मानेंगे लोग, सीरियस नहीं लेंगे भाई। सीरियस जब ही रहेंगे जब समझ के साथ आगे बढ़ेंगे। और कम से कम जो आरएलपी को फॉलो कर रहे हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए कि तुम्हारा नेता किनकी वजह से तकलीफ के अंदर पड़ा और क्यों तुम्हें आगे लाने का प्रयास उसने किया। ये तो हर व्यक्ति को पता कर, ये चीज पता नहीं है तो फिर तुम टाइम ही खराब करो, मेरा भी करो, खुद का भी करो, क्योंकि तुम तो बदल जाओगे। फिर कोई आके और 27 के अंदर कुछ बड़ा काम कर देगा तो उसके पीछे जय जयकार चालू कर दो, उम्मीदवारी छोड़ दोगे तुम लोग। क्या चाहिए तुम्हें बताओ भाई? तुम लोग क्या कौन सा संघर्ष चाहते हो बताओ मुझे, कौन सा? आप ये बताओ 2003 से लेके 2025 के बीच किसान कौम पे, हमारी कौम पे जब भी संकट आया, जब भी हार्डकोर अपराधियों ने हमारे बच्चों को निशाना बनाया, वो मर गए थे क्या? वो लोग कहां गए थे? हमारे समाज के उन लोगों से पूछ रहे थे तो मर गए थे क्या आप लोग? आए तो नहीं उनको न्याय दिलाने? छुप गए थे घरों के अंदर। अब बड़े बड़े भाषण देके और इस बात का विशेष आपको ध्यान रहना चाहिए। नई पीढ़ी के बच्चे, तुम्हें जो पता ही नहीं होगा, जब तुम्हें तुम्हारा इतिहास ही पता नहीं है तो मेरे भाइयों फिर आगे नहीं बढ़ सकते। अपन महाराजा सूरजमल की बात करते हैं, दूसरों की बात करते हैं। आज मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं और मैं सत्ता के अंदर आ जाऊं और फिर तुम्हारा कोई काम नहीं करूं तो फिर सोच लो कि हनुमान जी के रास्ते में चलना ही नहीं। मैं उन लोगों के बारे में कहना चाहता हूं जिन लोगों ने, जब खींवसर के अंदर मूर्तियां लगी थी गढ़ के आगे,
दो बड़ी मूर्तियां, जिन्होंने हमारा शोषण किया, तब उन लोगों ने माला पहना के उनको प्रणाम किया था। ऐसे लोगों को ध्यान रखना हमेशा जीवन के अंदर। हो सकता है 20 साल बाद भेष बदल के आ रहे हो आप, तो भेष बदल के आएगा तो क्या दुश्मन का ध्यान रखोगे कि नहीं रखोगे? तो रखना है, बात खत्म। इतना ही ध्यान रखना भाई। हर किसी को जय हो चल दे तो बिना बात मत चलो। जिनको समय रहते, जिनके पास समय था, उस समय भी अपना भला नहीं किया, वो अब इस दहलीज पर, इस उम्र में आपका कभी भला नहीं कर सकते। इस बात को दिमाग से निकालना अच्छी तरीके से, क्योंकि मैं तो सबको देख चुका हूं मेरे भाई। हमारे लोगों का जब खून बहता था, जब कोई नहीं जाता था, जब लोग मुझे कहते थे हनुमान जी इस आंदोलन से आप पीछे हट जाओ, आपकी जान चली जाएगी, मरना तो एक दिन ही है सबको, सड़क कौन जान लेने वाला देख रहे हैं उनको भी, तो मेरी जान तो नहीं कि ऐसे ही लड़ रहा हूं। और मैंने तो वो ओरिजिनल लड़ाई लड़ी भाई, जो लड़ाई शायद किसी ने लड़ी नहीं। मुख्यमंत्रियों से लड़ाई, हार्डकोर अपराधियों से लड़ाई, जिस तरह का संघर्ष, और फिर आपको साथ लेके चलना, जो हर 5-5 मिनट में नाराज होकर भाग रहे हैं। हर कोई कह रहा गाड़ी में मैं बैठूंगा, हर कोई कह रहा मुझे हाथों एमएलए बनाओ, हर कोई कह रहा मुझे मिनिस्ट्री की शपथ लेनी। कहां से दिला दूंगा बताओ मुझे, मैंने खुद ही नहीं ली क्या शपथ? तो इन सारी बातों को सोच समझ के धैर्य से काम करो। मुंह डूबो पानी पी लिया करो, चाय पी, फिर सोचो 15 मिनट कि अगर ये नहीं होता तब क्या होता, तब नहीं होता तो तब ये होता, तब सब कुछ नहीं होता। तभी तो हनुमान बेनीवाल आया आपके बीच। सारे घराने जो आपको नीचे बिठाते थे, जूते चप्पल खुद पहनवाते थे, उनका दिमाग ठीक कर दिया। उनके बच्चों को गली गली घूमना सिखाया, और उनके बच्चों से ये कहलाया कि थे तो हमारा रिश्तेदार हो, हमारा मामा जी का, बुआ जी का, हमारा दादाजी को नाने रोटे हो बटो। मैं नहीं सिखाया भाई। कहा तो दादाजी कौन सा ननियाल, पता ही नहीं था कौन कहाँ घुस रहा है और कौन कहाँ जा रहा है। इसलिए ये विशेष रूप से मेरा संदेश मेरे छोटे भाइयों को राजस्थान के अंदर, कि किसी को फॉलो करो, लेकिन ध्यान रखो कि ऐसे आदमी को फॉलो मत करो जिसने समाज का बहुत बड़ा नुकसान किया राजस्थान के अंदर, जिसने समाज को हर बार बेचा, जिसने हर चुनाव में अपने झंडे बदले। उन लोगों का ध्यान रखना। जो लोग मेरे नहीं हो सके, कभी से राजस्थान के किसान के बेटों के नहीं हो गए। जिन्होंने मुझे आगे जाने बढ़ने से रोका, वो कभी आपको आगे लाने का प्रयास नहीं करेंगे। समझ जाओगे आप सारी बातें जो मैं कह रहा हूं, समझ गए ना? और अता पता भी कर लो। एक तो सबसे पहले पता तो ये करो कि जो व्यक्ति हमारे समाज के अंदर बड़े पद पे बैठा है, अगर वो समाज के बच्चों में रिश्ते नहीं कर रहा है, तो भूल जाओ वो आपके समाज का कभी नहीं हो सकता। पहला, तो उसका माल तो दूसरे खाएंगे कि नहीं खाएंगे? और जब दूसरे खाएंगे, सोचे दूसरे नहीं इधर ही सही। तो इन चीजों का ध्यान रखो मेरे भाई। तुम्हारे झगड़े, तुम तो बच्चे हो, तुम्हारे सारे झगड़े तो मैंने झगड़ लिए। तुम्हारे पास संकट आउट हो गया पूरा। कितने गुंडे, बदमाश, भू माफिया, शराब माफिया, पर्यटन माफिया जो भी थे, उन माफियाओं को घर बिठा दिया मैंने लड़के। तुम लड़ना नहीं है, खाली तुम्हारा काम आसान कर दिया मैंने। नहीं तो मैं देखता था मेरे दौर के अंदर 97, 98, 2000 का जब दौर था, किस तरह बड़े बड़े लोग पैर छूने जाते थे 2-2 कोटी के लोगों के। उन सबको छलटा के घर बिठाया। सारी लड़ाई मैंने लड़ी, और लड़ाई लड़ने के बाद तो मैं ठीक स्थिति में लाया। और फिर तुम भूल जाओगे। चलो फिर एक मिनट बताओ, तुम्हारा सूरजमल जी को देखा क्या तुमने? हिस्ट्री तो कह रही है ना, वो सबसे बड़े लड़ाके थे। और आज भी लाल किले के अंदर लिखा हुआ है कि ये वो राज्य है जहां अंग्रेजों ने राज किया, ना मुगलों ने, जिनके नाम से सांसें फूल जाती, लोहागढ़ का दुर्ग, और बाकी सब ने गुलामी की। लिखा हुआ लिस्ट, मैंने थोड़ा लिखा, तो हिस्ट्री लिखी हुई है। हिस्ट्री मैंने लिखी थी क्या मैंने? और किसी को तकलीफ है तो बदलवा दो, हिस्ट्री अपनी ले जाओ। मोदी जी बैठे हैं और रातों रात हिस्ट्री बदलो, सारी बदल अपना नाम लिखा दो, देखेंगे जो भी होगा। तो भाइयों, मेरा इतना ही आग्रह है कि कम से कम इतने समझदार बन जाओ कि हमारे समाज के वो ठग, जिन्होंने समाज को समय समय पर बेचा, जिन्होंने समाज के दुश्मनों को कंधे में बिठा के जिनको जेल तक छोड़ने गए थे, उनको याद रखो। उन लोगों को जो हनुमान बेनीवाल की सुपारी देने के लिए तैयार थे, जो अपने घर पे बैठ के माला फेरते थे, कहते थे इसको कैसे मारें, कैसे मरवाएं, उन लोगों के बारे में आप अंदाज लगा सकते हो कि वो लोग इस कौम के नहीं होते। कौम को 50 बार बेचा, 100 बार और बेचेंगे। मेरा इतना ही है कि फालतू में भाव हर किसी को नहीं देने, समझ गए ना? अपने भाव हर किसी को मत दो, अपने पास ही रखो। अभी बहुत अपनी लड़ाई भाई आगे 28 तक ऊर्जा। फालतू में आप किसी के भाव बढ़ाते थे, वो सोशल मीडिया में अपने आप को पता राजा समझ बैठता, तो मरेगा, तबीयत खराब हो गया, उल्टा काम हो जाएगा। ये काम करते ही नहीं। हर किसी की पाचन शक्ति मजबूत नहीं होती। इस चीज का विशेष राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बच्चों को ध्यान रखना है कि किसी की झूठी वाई नहीं करनी। और जो गिरोह जहां से बन रहा है, उस गिरोह की उत्पत्ति कहां से हुई, वो गिरोह किसके कॉन्टेक्ट में है, उसका मकसद क्या है,
इन बातों का ध्यान आपको रखना। तो फिर चले जाओगे 28 के बाद कोई 33 नहीं आएगा, भूल जाना। 28 के बाद मैं भी नहीं लड़ूंगा, सीधी बात है। 28 में भी रास्ता देखूंगा इधर। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि आप लोग सोशल मीडिया पे हर किसी के पीछे हो लेते, हर किसी के पीछे होने की आपको कतई आवश्यक। अब तो पहले से इतने सारे दुश्मन है, कम से कम जो परमानेंट दुश्मन थे उनको आप इतना बड़ा मत बनाओ कि दिक्कत करे, उनको वही रहने जहाँ पड़े हुए हैं। और अगर आपको 15-20 साल में कहीं दिखे संघर्ष करते तो लिख दो, मैं मना नहीं करूंगा, ठीक है। और नहीं दिखे भूल जाओ ना कौन क्या, तुम्हें क्या करना पुरानी चीजों से, तुम्हें क्या करना है, छतरी किसने बनाई, ये महल किसने बनाया, तुमने तो नहीं बनाए, क्यों याद कर रहे हो उनको? और उनके पीछे की सियासत क्या है, कहां से बनाए, कहां से लाए, साइकिल से खरबपति कैसे, और उसका भी ध्यान रखो, रखना है तो। और मैं जिस दिन अरबपति खरबपति हो जाऊंगा तो तुम्हें तुम्हारा भी बांटूंगा, मैं क्या करूंगा, चलो बताओ मुझे, तुम्हें ही दूंगा, मोर किसको दूंगा। इसलिए ऐसी बातों का ध्यान आपको रखना। आप समझ गए होंगे कि अभी सोशल मीडिया में जिस तरह आप फालतू के बीजेपी का एजेंडा भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह महासभाएं बना के तोड़ जोड़ करके जो एक अपने कौम के अंदर घुसपैठ करने का प्रयास किया, ये वही लोग हैं, वहीं से निकले। एजेंडा इनका, जिनकी पार्टी जहाँ होती है 4 लोगों से मिलकर धंधा करते हैं, अपना काम करते हैं, सगुफा छोड़ देते हैं, ठेकेदार बनकर बैठ जाते हैं कि हमने समर्थन दिया और हम ये है वो है फलाना ढिमका। मैंने तो देखा नहीं कोई कारीगरी करते हैं। 25 साल तो नेट मेरे को लड़ते हो गए जयपुर के अंदर, 25 साल हो गए नेट, 25 के 4-5 साल वो भी जोड़ के यूनिवर्सिटी में लड़ता था। जो काम हमने किया, एक तो भाषण देके और खुद का काम करना, लोगों को झूठे मुकदमे में फंसा देना और खुद आगे होकर निकल जाना, एक तो नेता होता वो। और एक नेता वो होता है जो खुद की जिंदगी खराब करके अपने कौम के बच्चों को रास्ता दिखाता है। वो इतनी चिंता करता है कि उसका एक पैसा भी फोटोकॉपी का भी नहीं लगे, कागज में लिख दूंगा, लेके आ जा, चल ये काम ये हो, ये आप सोच लो का। इसलिए मेरा विशेष रूप से आपको कहना, अगर आप चाहते हो कि 28 महाराष्ट्र लोकतांत्रिक पार्टी सत्ता के अंदर आए, भूल से भी उन मक्कारों को, उन गद्दारों को याद रखना कि कौन कौन हमारे बाधक बने। इस चीज का विशेष रूप से हमेशा ध्यान रखना। हाँ, हमारे मंच में कोई बैठ जाता है और आप सब कहते हो और हम उसको ज्वाइन करा देते हैं तो सारे पाप धुल जाते हैं। धुलते हैं नहीं धुलते हैं? जैसे बीजेपी पार्टी क्या करती है, किसी को करती है और फिर ज्वाइन कराती है, तो ड्राई क्लीनिंग मशीन की तरह। हाँ, ड्राई क्लीनिंग करके कोई अगर आ जाए और हम कहते हैं इसको ड्राई क्लीनिंग करके ले आओ, हमारे साथ बिठा दो, फिर मत करना। फिर आरएलपी का झंडा लेकर घूमता रहेगा, तुम्हें क्या दिक्कत? राज तो आरएलपी के बनाना चाहते हो ना, या किसी ऐसे झंडा लेके घूम रहा, 3 दिन नशा करके मिल गया, सोचते थे वैसे तो बनेगा भी नहीं, 3 वोट भी नहीं आएंगे। तो फिर आरएलपी का राज अगर बनाना चाहते हो तो आरएलपी की विचारधारा ध्यान रखना। कई तरह के लोग आएंगे, कई तरह के लोग मेरे मंच पे बैठ के पॉपुलर होने की कोशिश करेंगे, मेरी हाँ में हाँ मिलाएंगे और मौका लगते ही बार कर। तुम ना समझो, तुम 10% उसके पीछे हो जाओ। होना नहीं, अभी कोई काम नहीं करना, एक ही सोचना कि 28 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ रहना। और हनुमान जी थक गए होंगे अब लड़ते लड़ते, राज में लाएं और राज के मजे तुम्हें लेना है, मैं थोड़ा लूंगा मजे। राज के मजे तो बच्चे ही लेंगे, तुम्हें नौकरियां मिलेगी, तुम्हारे जब अच्छी नौकरियां मिलेगी तो अच्छी शादियां भी हो जाएगी तुम लोगों को, जो छोटे हैं अभी हो, जिनकी शादियां हो रही उनकी नहीं, जिनकी नहीं हो रही। एक दिन मुझे कह रहा साहब क्या दोबारा हो जाएगी, मेरे में दिमाग खराब होगा, जेल जाएगा और अच्छे काम भी सेट हो जाएंगे। तो सरकार से सब कुछ होता है कि नहीं होता है? सरकार ही सब कुछ होती है। तो एक बार सरकार के आनंद मिलकर हमें लेना है और हमें अपने आदमी को पहचानना, ये काम आपको करना। जिस दिन आपने अपने आदमी को पहचान लिया और जिस दिन आपने धैर्य रख लिया और जिस दिन आपने बैठना सीख लिया, मैंने एक चीज देखी कि 25 मई की आक्रोश रैली के अंदर आपने मेरे लिए 3 डोम और होते जब भरते और आप उस गर्मी के अंदर तप रहे थे। फिर मैंने रैली को इसलिए जल्दी खत्म किया, मैं तुम्हें इस स्थिति में देख नहीं सकता। मैंने कहा चलो अभी खत्म करो, बच्चों को घर जाना, तो सब आराम से लौटना। घर पे जब तक जाओ, मैं रात भर जगा रहा, 4 बजे तक 5 बजे तक सुबह, इससे बच्चे घर पहुंचे कि नहीं पहुंचे, पेट्रोल पे परेशान, कहीं छोटी मोटी 1-2 जगह बात भी एडजस्टमेंट कराया फोनों पे, मेरी जिम्मेदारी थी। और आपने 25 मई को साबित किया कि हनुमान बेनीवाल ने वास्तव में राजस्थान की धरती पर संघर्ष किया कि एक आह्वान लाखों लोग अपने हक और अधिकार के लिए आए। लगातार आप मेरे साथ हो, लेकिन साथ होके समझ के साथ कई बार परिस्थितियां ऐसी बनती है कि हर आदमी नहीं मिल पाता। हम बुलाते हैं 12 बजे, 4 बज जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर अपना अर्जेंट काम हो तो फिर 12 बजे बात करो, फोन पे ही करेंगे। और वैसा काम हो आराम से बैठ कर 2 घंटे वेट कर लो,
आपका नेता भी तो घूम ही रहा है सब जगह, तो घूम भी रहा है, चिंता भी कर रहा है, प्रयास भी कर रहा है। और मुझे पता है किन परिस्थितियों में आप मेरे साथ हो। 1 रुपया मेरे से लेते नहीं आप लोग। गाड़ियों में डीजल बराबर गया तो 5, 7, 10 हजार का डीजल भी जलता है। साथ हो तो मैं भी आपके साथ हूँ, आप चिंता मत लो। मैं मेरे परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, जो भी करूंगा तुम्हारे लिए करूंगा। सत्ता के अंदर अगर आ गया, सत्ता में आ गया तो आप सबको पूरा फायदा मिलेगा 1000%। लेकिन हमें ईमानदारी से इस राजस्थान के अंदर जिस तरह हम रखवाले की भूमिका के अंदर से, जिस तरह हमारी कौम को लोग कहते थे कि ये रखवाले हैं, जिस गांव में जाट समाज के 15 घर होते थे, दूसरी जाति के लोग कहते थे चिंता करने की बात नहीं, 15 जाटा का घर है, गांव की रोकाली जाट अपने आप करे। तो ये स्थिति जाटों की वापिस आ गई। जाट, गुजर, मीणा, यादव, एसी, मुस्लिम तमाम जातियां हमारे साथ आने को तैयार है। थोड़ा सा ठीक कर लो, आपस में बैठ जाओ, हो जाएगा। अरे यार, जवानों ने जो सरकारें बदली है, और जवानों ने ही क्रांति, जो 1857 की क्रांति थी, जो नायक थे आजादी के आंदोलन के, वो सारे नौजवान थे। तुम्हें करना कुछ भी नहीं है, एक दूसरे से मिलना है, बात करनी है। जो घटनाएं हो रही है आप देख रहे हो, कौन सुन रहा है? आरएस के हमारे जो अभ्यर्थी वहां बैठे हैं बच्चे मेंस के, अब बताओ उनको भी, अरे मैंने कहा भाई हम आपकी आवाज वैसी उठा, हम ये नहीं कह रहे कि आप यहाँ और हम वहां आए, हम तो इसी से राज्य के बच्चों को एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए, सही है, न्याय के साथ हमें 23 के काम हुआ नहीं पूरा, और 24 का भी एग्जाम थोप रहे, उनकी मांग करें, उन बच्चों की डेट बढ़ाओ। फर्स्ट ग्रेड वाले जो बच्चे हैं वह दिन में आए थे, कल फिर आएंगे, उनकी डेट भी सरकार को बढ़ानी चाहिए। भजनलाल जी को सारे काम करने चाहिए, क्योंकि मोदी जी से अगर हम मिल गए, या तो मिलेंगे नहीं, देखो सुनो, और अगर मिल गए तो भजनलाल जी फिर आपसे नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। ये फटाक से जैसे टाइम आए उससे पहले बातचीत करके बच्चों के सारे काम करो। ये हमारे काम नहीं है, आपके ही काम है। आप ये क्यों तंग हो रहे हो? भजनलाल जी कह रहे हैं मेरे को धरने पे लोग गालियां देते हैं, कह रहे 5 बार रोटी खाएगी, नारे लगा दिए बच्चों ने। क्या तो राजनीति में तो गालियां ही मिलती है, मेरे को कितनी गालियां दी लोगों ने। आपने दोनों काम कर दो, बच्चे भाषण देकर धन्यवाद दे देंगे कि भजनलाल जी को धन्यवाद कि ये काम किया, और नहीं करोगे तो फिर धन्यवाद नहीं, फिर तो गालियां और तेजी से पड़ेगी, ये भी ध्यान रखना। तो दोनों ही चीजें हैं, जो सरकार के अंदर होता है उसी के खिलाफ लोग बोलते हैं। जब आप पार्टी कार्यालय में काम करते थे भजनलाल जी, तब आपका कोई नाम भी नहीं जानता था, और अब जब आप सीएम हो तो आपको ही गाली देंगे, और किसको देंगे? जो मुख्यमंत्री है, जिसके हाथ में काम है, जो ये कह के सत्ता के अंदर आया कि मैं सत्ता में आते ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, 9 की 13, 3 की 30, तो फिर चाह रहे ना लोग कि करो, आप आपके हाथ में कलम है, फिर क्यों नहीं कर रहे हो? फिर क्या कनेक्शन है? किनसे मिल लिए आप लोग? किनसे आपके मंत्री मिल लिए? किनसे आईएएस मिल लिए? ये राजस्थान की जनता सवाल पूछ रही है और जवाब मांगना चाहती है। और कांग्रेस पार्टी से कि 1.5 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? पायलट साहब, आपको अगर अशोक गहलोत के घर जाके और उसे सॉरी फील करना था तो 10 साल पहले ही कर लेते। फिर क्यों राजस्थान की जनता को, नौजवान को गुमराह किया? आप जब दोनों मिल गए तो पहले ही मिल जाते। हमने तो नहीं कहा आपको अलग करने के लिए, माने से जाने के लिए। हमने कहा कि माने से जाके कांग्रेस को तोड़ो, हमारी तो मजबूरी थी, गहलोत के हम खिलाफ थे। मैंने कहा अगर तोड़ते हो तो 3 विधायक मेरे भी बीजेपी वालों के साथ मिलकर वोट देंगे, गहलोत को हटा दो, साथ थे हम। लेकिन आप अचानक गहलोत के घर गए और जाकर वहां सॉरी फील करके जो भी आपने बातें करी, तो राजस्थान के लोग जानना चाहते हैं ऐसे क्यों राजस्थान की भोली भाली जनता को जाति के नाम पर ठग रहे हो? हम आपके खिलाफ बोलते हैं, गुजर हमारे खिलाफ लिखने लग जाते हैं। गुजर भूल जाते हैं कि हनुमान जी तो गुजर आरक्षण आंदोलन के समय भी हमारे साथ थे। पायलट को सीएम बनाने का कि 3 विधायक दे रहा हूं, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाओ, और गहलोत से दुश्मनी ले ली, गहलोत के बेटे को हराया। 4 साल किस तरह दुख पाया मेरा दी जानता है, वो तो मैं जानता हूं तकलीफ कितनी थी। पायलट ने थोड़ी पाई थी तकलीफ। पायलट साहब के तो वही बंगले, वही ठाट बाट, वही सुरक्षा है, वो हमारे कांग्रेस के दूसरे नेता होंगे। हम ऐसे तो बन नहीं सकते कि दिन में बयान दें और रात को बातें करें। हम तो जिनके खिलाफ बयान देते हैं उनसे बात भी नहीं करते, और जिनसे बात करते हैं उनके खिलाफ गलत बयान लेते हैं, उनको सलाह देते हैं गलत काम मत करना, नहीं तो बयान दे देंगे। वो भी सोचते हैं रखना है तो सही काम करना होगा। कितना बड़ा दुर्भाग्य आप बताइए कि कांग्रेस बीजेपी जो मिल गई पूरी जनता की आंखों पे पट्टी बांध के और धूल चटवा रहे हैं आप लोगों। क्या राजस्थान का नौजवान अब भी नहीं समझेगा? क्या 2000 से लेके 2025 में अपना जमीन जगेगा ही नहीं क्या कभी? तब तो तुम नौजवान ही बूढ़े हो जाओगे 10 साल बाद। जो पहले नौजवान थे बूढ़े हो गए करीब, कई तो कोविड में चले गए थे ज्यादातर लोग। तो किसका वेट करोगे भाई? उठो। जिस तरह 25 मई को अपनी ताकत को पहचाना था, उससे ज्यादा 2.5 साल आपको काम करना है। अगर सरकार में छोटे मोटे काम करा भी लो, कोई दिक्कत नहीं, करा लो काम, लगा लो कांग्रेस में पद मिल रहा है तो नारे फारे,
लेकिन 28 से पहले 27 के लास्ट 28 से पहले सबको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ आ जाना। इनका इलाज करेंगे। दोनों पार्टियों का 70 साल हमारे बुजुर्गों को धोखा दिया और हमें धोखा दिया और समय समय में धोखा दिया और हमें बेचते रहे। तो ये चीज आपको याद रखनी है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। कल कोशिश हम करेंगे, कल धरने पे सब लोग पहले आए, पहले डाल देंगे। तो एक बार 2, 3, 4 बजे वापस पहले की तरह स्टार्ट करते हैं 1-2 दिन, ताकि थोड़ा ठीक मैसेज जाए। धन्यवाद। जय हिंद।